व्हाट इज योर काइंड नेम बेटा? वंश खन्ना। वंश खन्ना। किस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाया बेटा? सर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे। ये टॉपिक क्यों चूज करा आपने? सर स्कूल मैडम ने सजेस्ट किया था इसको। मैडम ने सजेस्ट किया था, ओके। अब ये बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज? Sir, which can spread through viruses is called infectious, which do not spread easily is called non-infectious diseases. थोड़ी सी आपने गलती कर दी। वायरस से स्प्रेड होना इसमें नहीं है। जो डिजीज स्प्रेड हो सकती है वो कौन सी है? इन्फेक्शियस। ठीक है, वायरस वर्ड नहीं लगाएंगे इसमें, वो बैक्टीरियल भी हो सकती है। अब ये बताइए, मलेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? Plasmodium. प्लाज्मोडियम, वेरी गुड। कौन सी डिजीज के अंदर हम विडाल टेस्ट करते हैं? Typhoid. वेरी गुड, टाइफाइड के लिए। टाइफाइड को स्प्रेड किसने किया था? Mary Malone. मैरी मेलॉन ने, ओके। कैन यू टेल द मोस्ट फेटल फॉर्म ऑफ मलेरिया? Falciparum. मलेरिए फेल्सी Mary Falciparum. का फेल्सीपेरम, ओके। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। कौन से टाइप का मलेरिया करता है वो? Plasmodium. मैलिग्नेंट मलेरिया। तो थोड़ा सा उसको याद करिए। अब ये बताइए, एस्केरियासिस डिजीज में उसका जो टारगेट ऑर्गन है वो कौन सा है? Small intestine. ओके। एलिफेंटिएसिस डिजीज कौन से मॉस्किटो के बाइट से होती है? Culex. फीमेल Culex. क्यूलेक्स, ओके, वेरी गुड। कैन यू टेल द 3 genera ऑफ फंगस which cause ringworm? Microsporum, Epidermophyton, Trichophyton. वेरी गुड। मलेरिया के केस में जो साइकिल है, सेक्सुअल साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, वो किस में होती है? Mosquito. मॉस्किटो में, वेरी गुड। अब आप ये बताइए, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा है कि अगर वो बाइट कर ले तो हमारी बॉडी में एलिफेंटिएसिस हो सकता है? Culex mosquito. फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने चैप्टर कौन सा प्रिपेयर किया है? Sir, human health and disease. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ही किया है, ओके। क्या आप गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस के बारे में कुछ बता सकते हैं? Yes, sir. It was stated by Indian Ayurveda system and Hippocrates, वेरी गुड, in which they said a person with black bile having hot personality and regularly fevers. वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको इसका मतलब याद है। अब ये बताइए कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या डिफरेंस होता है? जब पर्सन पहली बार डिसीज को फाइट करता है तो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, और जब सेकेंड टाइम में जब उसको करता है टैकल तो वो सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी एमनास्टिक होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और सेकेंडरी मोर फेटल होता है। मोर फेटल फॉर द बैक्टीरिया और वायरस, करेक्ट। एचआईवी का जो टारगेट सेल है वो कौन सा है? हेल्पर टी, मैक्रोफेज सेल। मैक्रोफेज सेल, ओके। अब क्या आप एचआईवी की लाइफ साइकिल को थोड़ा सा सुना सकते हैं? जब इन्फेक्टेड पर्सन में आता है वायरस, उनमें आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज करता है। आरएनए से डीएनए बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। वेरी गुड। और आरएनए को वो इनकॉर्पोरेट कर देता है डीएनए में। डीएनए को होस्ट सेल में कर देता है। घबराइए मत, आराम से जो है आंसर दीजिए। डीएनए को इनकॉर्पोरेट कर देता है होस्ट सेल में। वायरस का आरएनए सेल में आएगा, आकर के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से वायरस के डीएनए में कन्वर्ट होगा। देन इट विल अटैच विद द डीएनए ऑफ द होस्ट सेल विद हेल्प ऑफ एंजाइम इंटीग्रेस। फिर वो नए क्या बनवाएगा आगे चल के? वायरसेस। तो थोड़ा सा उसको लर्न करिए, वहां थोड़ी सी हमें कमी लग रही है। क्या आप कॉमन कोल्ड के वायरस का नाम बता सकते हैं? राइनो वायरस। राइनो वायरस, ओके।
एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं बेटा? एंटीबायोटिक्स देरी कर जो कि घबराइए मत, आराम से बताइए एंटीबायोटिक क्या होता है। सुना हुआ है आपने ये नाम? हर डॉक्टर जो है एंटीबायोटिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। बैक्टीरिया से फाइट करने में काम करता है। वेरी गुड, इट फाइट्स विद द बैक्टीरिया। अब आप ये बताइए आपने प्रैक्टिकल्स कौन कौन से करे हैं? सर डीएनए आइसोलेशन, डीएनए आइसोलेशन किया है, और 2 स्लाइड्स माइटोसिस और पोलन जर्मिनेशन। पॉलन जर्मिनेशन की स्लाइड, माइटोसिस स्टडी करने के लिए रूट टिप वाला किया होगा। ऑनियन रूट टिप। ओके, और क्वाड्रेट मेथड से फ्रीक्वेंसी एंड डेंसिटी फाइंड। क्वाड्रेट मेथड से डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। अब एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या हम डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी लैब में भी निकाल सकते हैं? क्या हम इसको लैब में परफॉर्म कर सकते हैं? फील्ड में। ओके, फील्ड बेस्ड एक्सपेरिमेंट है, वेरी गुड। तो इसका मतलब आपने प्रैक्टिकल करके देखा है ये वाला? हाँ जी सर। वेरी गुड। क्वाड्रेट का साइज क्या होता है? 1 मीटर बाय 1 मीटर। 1 मीटर बाय 1 मीटर, वेरी गुड। एक लास्ट क्वेश्चन बस बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CMI एंड AMI? CMI सेल-मेडिएटेड इम्यूनिटी जो कि ग्राफ्ट रिजेक्शन में करती है। वेरी गुड। और हेल्पर टी सेल्स आर इन्वॉल्व्ड। वेरी गुड। Not only helper T, other type of T lymphocytes are also involved. And what is AMI? AMI Antibody mediated immunity. तो थोड़ा सा भी आपको ये चैप्टर और रिवाइज करना चाहिए अपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ओवरऑल आपने काफी आंसर्स अच्छे से दिए। तो एक क्वेश्चन जो है आपके प्रैक्टिकल से और पूछ लेते हैं आपसे, तो आप इतने अच्छे आंसर्स दे रहे हैं, तो एक चीज बताइए कि जब हम डीएनए एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हम उसमें लिक्विड डिटर्जेंट क्यों डालते हैं? लाइपेज एंजाइम कंटेन करता है जो लिपिड को तोड़ता है। उसमें लाइपेज एंजाइम होता है और वो लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है टू आइसोलेट द डीएनए। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू।